नमस्कार, स्काई कंसेप्ट लैब में आप लोग का स्वागत है। देखिए मात्रक का दूसरा वीडियो है, यानी चैप्टर 1.2 है यह। जितने भी भौतिक विज्ञान से संबंधित या देखिए इस चैनल पे विज्ञान जीएस ऑल सभी सीख कराएंगे, तो आप लोग जुड़ते रहिए। इसमें सभी लोगों को लाभ होगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं या जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, उनके लिए भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक है रेडियन। देखिए दो रेखाओं के बीच बनने वाली सामान्य झुकाव या समतल कोण को रेडियन से मापा जाता है। ये इसका प्रतीक है RAD। चलते आगे। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की मूल एसआई मात्रक क्या है? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, किलोग्राम। देखिए इंटरनेशनल यानी एसआई मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? केजी है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक है सेकेंड। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को किसमें मापा जाता है? तो यह है मोल में। देखिए रसायन और भौतिकी में सूक्ष्म कणों की संख्या या पदार्थों की मात्रा को मोल से मापते हैं, ये इसका प्रतीक है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। दूरी अथवा लंबाई को मापने का क्या है? वैश्विक मूल एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, इसका एक प्रतीक है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत चालकता का क्या मात्रक है? तो देखिए ये मात्रक है महो या सीमेंस। देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसका मात्रक महो या सीमेंस होता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। देखिए दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो यह है टेस्ला है। देखिए चुंबकीय प्रेरण यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है लक्स है। किसी सतह के प्रति एकांत क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश फ्लक्स को प्रदीप्ति कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसका मात्रक क्या है? लक्स है, ये लक्स। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये मात्रक है ओम मीटर है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम को देखिए इस तरह से लिखते हैं, ओम और मीटर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जूल सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ये मात्रक है कोणीय संवेग का या प्लांक नियतांक का। ऑप्शन सी सही है। देखिए प्लांक नियतांक H और कोणीय संवेग दोनों का मात्रक जूल सेकेंड है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, खगोलीय इकाई क्या दर्शाती है? तो देखिए यह दर्शाती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। एक खगोलीय इकाई सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है वोल्ट मीटर का। देखिए परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा समानांतर क्रम में जोड़कर मापा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाजों की गति मापने की इकाई क्या होती है? तो देखिए ये होती है नॉट। देखिए समुद्री जहाजों की चाल नॉट यानी नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, नौ संचालन में दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये है नॉटिकल मील है। देखिए समुद्री और हवाई नौ संचालन में दूरियों को समुद्री मील यानी नॉटिकल मील में मापा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न, द्रव्यों की श्यानता यानी विस्कोसिटी गुणांक का मात्रक क्या है? तो देखिए ये है पाइज या पाइजुली। देखिए चलते आगे। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। देखिए द्रव्य के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, यानी N/m। इस तरह से इसका प्रतीक है। चलते आगे। अगला प्रश्न, ऊष्मा का ऊर्जा रूप में एसआई मात्रक क्या होता है?
तो देखिए ये होता है जूल। ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई मात्रक है जूल होता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो एक कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल। ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऊष्मा के पारंपरिक मात्रक कैलोरी को जूल में बदलने पर इतना आता है, एक कैलोरी बराबर 4.18। चलते आगे। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति यानी हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए ये होते हैं लगभग नहीं, क्लियर है, 746 वाट। देखिए भारी मशीनों और मोटरों की शक्ति को अश्वशक्ति से मापते हैं, तो 1 एचपी यानी हार्स पावर बराबर 746 वाट। ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन 20 सही होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलते आगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव और गैर। देखिए अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी का मानक मात्रक क्या है? तो देखिए यह है ऑप्शन 20 सही होगा, मीटर है। फोकस दूरी एक प्रकाश की लंबाई है, अतः इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या है? मीटर होता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, वेग वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए ये है ऑप्शन 20 होगा, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसको वेग कहते हैं, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड यानी m/s होता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये चलते आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं ये हर चैप्टर में 4 पार्ट दूंगा, जिससे आप लोग को देखने में भी इजी हो सके और इसको रिपीट भी आप कर सके बार बार। लॉन्ग वीडियो अगर ज़्यादा चला जाएगा, जैसे 1 घंटा 40 मिनट ऐसे इस तरह से, तो आपको दिक्कत होगा। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।